मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया है, जिसके चलते ईरान में दहशत मची हुई है। हालांकि ईरान की भी जवाबी कार्रवाई जारी है। वहीं पूरी दुनिया के ज्यादातर देश इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है, साथ ही एक बयान भी जारी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला किया है, जिसकी कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर इस हमले की आलोचना की गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामेनेई की जान लेने की घोर निंदा करती है, जो बिना किसी औपचारिक युद्ध घोषणा के किए गए सैन्य हमलों में अंजाम दी गई। कांग्रेस इस गहरे दुख की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, ईरान की जनता और विश्व भर के शिया समुदाय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। हम इस गंभीर संकट से निपटने में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहीं कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और संवाद के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता पर आधारित है। यह सिद्धांत संप्रभु समानता, गैर हस्तक्षेप और शांति को बढ़ावा देना भारत के सभ्यतागत मूल्यों की आधारशिला है। इसे देखते हुए पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष वसुदेव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति के घोर विपरीत है। कांग्रेस ने साफ कहा कि हर राष्ट्र के नागरिकों का अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार है। किसी भी बाहरी शक्ति को शासन परिवर्तन करने या किसी राज्य के नेतृत्व को निर्देशित करने का कोई अधिकार नहीं। एक तरफ कांग्रेस ने बयान जारी कर इस जंग में अपना रुख साफ कर दिया है कि वे ईरान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ है, तो वे प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि पीएम नेतन्याहू से बातचीत के दौरान मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं पीएम मोदी के इस कृत्य से पूरी सरकार घिर गई है। कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन करके पीएम मोदी ने भी अपना रुख साफ कर दिया। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि भारत की विदेश नीति किस तरफ जा रही है। ईरान से पुरानी मित्रता को क्यों ताक पर रखा जा रहा है। वहीं ये देखना होगा कि विपक्ष के इन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।